हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे से हो, माता रानी करे सब ठीक रहे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं उन कमेंट्सों का कुछ आपको आंसर देना चाहती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं मुझे, मैं उनको बहुत ही प्यार से पढ़ती हूँ। और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो मतलब दिल को खुशी होती है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। जब लोग बोलते हैं नाइस दी, नाइस ब्लॉग, तो एक तो खुशी होती है। पर कुछ लोग होते हैं जो गलत भी बोलते हैं, तो वहाँ पर दिल टूट भी जाता है कि आप लोग ऐसे कैसे, मतलब कि मैं यहाँ इतनी मेहनत करती हूँ, पूरा दिन ब्लॉग बनाऊँ, फिर एडिट करूँ, उसके बाद भी या किसी किसी के गलत कमेंट्स आ जाते हैं कि ये क्या बकवास फैला रखी है, ब्लॉग बंद करो, ये है वो है। तो गाइस, पहले मैं उनको बोलना चाहती हूँ जो मुझे बोलते हैं कि आप ब्लॉग बंद करो, बनाना क्या बकवास फैला रखी है। तो गाइस, आपको कुछ करना नहीं है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है तो आप मेरा ब्लॉग मत देखिए। लेकिन प्लीज़ आप मुझे गलत कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए। तो गैस, चलिए आज स्टार्ट करती हूँ मैं आप सबके, जो आप लोग कमेंट करते हैं उनके क्वेश्चनों के आंसर देने की। तो कहाँ से स्टार्ट की जाए? हाँ गैस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं कि गैस, मुझे कमेंट आया था कि भाभी आप, ये आपका घर है या आप रेंट पे रहती हो? तो गैस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए हैं। और मैं यहाँ से खाली इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मकान मालिक हैं जो बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों तरफ से तालमेल बैठा के रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई मतलब कि चैपो होती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे ही हैं, तभी तो हम 3 साल से बिना लड़ाई झगड़ा के रह रहे ना। तो गाइस, बस इनका मन ये खाली करने का इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग भी अच्छे हैं, तो मतलब इस वजह से हम खाली नहीं करना चाहते। क्योंकि फिर इतने अच्छे ना किराएदार मिलते हैं मकान मालिक को, ना मकान मालिक मिलते हैं किराएदार को, तो दोनों ही तरफ से है। तो गाइज़, इसलिए मैं यहाँ से खाली नहीं कर रही हूँ। किसी का कमेंट्स भी आया था कि भाभी आपके घर में अंधेरा बहुत रहता है, तो अभी क्या बताऊँ। तो चलिए गाइज़, लगाऊंगी अब मैं बड़े बल्ब लगाऊंगी जिससे आपको रोशनी मिले, आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइज़, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो गाइज़, नेक्स्ट कमेंट ये था कि भाभी जी आप स्लिप पे झाड़ू क्यों लगाती हो, आपको स्लिप पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि मैंने स्लिप पे झाड़ू इसलिए लगाई थी क्योंकि इतने दिनों से घर बंद था। और जो भी कीड़े मकोड़े होंगे मेरे घर पे, क्या है कि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरे घर पे ना छोटी छोटी कांतर भी निकलती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अगर देख लूँगी दूर से कि वो कांतर, तो मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, मैं इनको बोलूँगी कि ये कांतर को भगा दो। मैं नहीं छूती, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है उससे। तो इसलिए मैंने झाड़ू लगाई थी स्लिप पे कि अगर कांतर भी होगी या मतलब कि मकड़ी भी होती है ना, अगर वो होगी ना तो झाड़ू से मैं नीचे गिरा दूँगी। इसलिए मैंने स्लिप पे झाड़ू लगाई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने स्लिप को कपड़े से पोंछा भी था। और डेली डेली मैं यही करती हूँ कि मैं स्लिप पे कभी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। डेली का मेरा रूटीन है सुबह शाम का कि मैं स्लिप को कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती। उस दिन मैंने झाड़ू इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे वो गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने लगाई थी। तो गाइज़, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आप लोगों ने मुझे बताया कि भाभी स्लिप पे झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो आप लोगों का थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी बात बताई। आगे से मैं ध्यान रखूँगी और जो गलती हो गई मुझसे उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। तो गाइस, अब बात करते हैं अगले कमेंट्स की। तो मुझे कमेंट्स आया था कि भाभी भैया को आप बोल दो कि भैया बहुत ही ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तम्बाकू नहीं खाते हैं। आपने गलत ही गैस कर लिया होगा कि ये, आपको लगा ही होगा कि ये तम्बाकू खाते हैं, पर ये तम्बाकू नहीं खाते हैं। आपको किस वजह से लगा ये तो मुझे पता नहीं, पर शायद आपको लगा होगा कि इनके ये गाल फूले फूले यहाँ लग रहा था कि ये कुछ दवाएं हों
इस या आपने ऐसी सोचा हो कुछ कि शायद कुछ दवाएं तो तम्बाकू ही दवाएं होंगे। तो गैस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तम्बाकू नहीं खाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोल के दिखा भी दूंगी इनका कि ये तम्बाकू नहीं खाते हैं। और एक कमेंट्स और भी आया था कि भाभी भैया के पास कपड़े नहीं है क्या, भैया जब भी देखो तब सैंडो बनियान में ही रहते हैं। तो गाइस बात ये है, भैया के पास बहुत सारे कपड़े भी हैं और सब मेन बात ये है कि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। लोग सर्दियों में तो कपड़े पहन ही लेते, लेकिन गर्मियों में क्या है कि कपड़े गर्मी में घर पे रहते तो नहीं पहनते, अब बाहर तो वैसे भी पहनते हैं। अब भैया सुबह ऑफिस चले गए, पूरा दिन ऑफिस में, शाम को घर आते हैं, घर आने के बाद सबसे पहले वो कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद फिर वो अपने बनियान में ही आ जाते हैं और हाफ कच्छे में ही। फिर उसके बाद उनको मैं चाय देती हूँ, चाय देने के बाद फिर वो जाते हैं फ्रेश होने, फिर वहाँ से वो नहा के आते हैं, फिर भी वो बनियान में ही रहते हैं। वो फिर लेटते हैं तो उनको लेट कपड़े पहने रहेंगे, उनको फिर नींद नहीं आती है, आदत पड़ जाती है ना, किसी किसी को उलझन लगता है बंदे बंदे, तो वो सैंडो बनियान तो पहन ही रहते हैं गाइस। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कपड़े ना पहने हो और आप बोल दो कि भैया हमेशा बिना कपड़ों के ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का आया था कमेंट कि उनके पास कपड़े नहीं है इसलिए आंटी ब्लॉग बनाती हैं। तो आप सुन लीजिए, पहली बात तो मैं आंटी नहीं हूँ, आप भाभी बोल सकते हो मुझे, मैं आंटी नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे ब्लॉग बनाने से भैया के कपड़े से क्या संबंध है? अगर भैया के पास कपड़े नहीं है इसीलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर मैं उनको दिखाऊंगी क्यों? तो गाइस थोड़ा दिमाग से सोचा कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, कमेंट क्या कर रहे हैं। आप लोग हद है, कुछ भी कमेंट कर देते हो। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ, कुछ भी नहीं समझते, बस उठाया और दे मारा, आप लोग बस ये करते हो। तो गाइस ऐसा मत किया करो। आप लोग अच्छे कमेंट करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा ही ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर कभी कभी गलत कमेंट आ जाते हैं ना, तो फिर मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, यार पता नहीं लोगों को पसंद आ रही हूँ मैं कि नहीं आ रही हूँ। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन जिसके भी मैसेज आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं क्या बताऊँ, मेरे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ गाइस, एक कमेंट और आया था किसी का कि भाभी आप मंगोड़ी आलू की सब्ज़ी कैसे बनाती हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं उसकी रेसिपी आपको अभी नहीं, जब मैं घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, खुद बना के दिखाऊंगी पूरी उसकी रेसिपी कि मंगोड़ी कैसे बनाते हैं। गाइस वो दाल की मंगोड़ी थी और उनको बनाते कैसे हैं और फिर उसके बाद सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोग तो इतने होशियार हो ही कि बना ही लोगे, अगर मैं बताऊंगी तो फिर किसी का कमेंट आएगा आप कौन सा स्पेशल बनाती हो खाना। तो इस वजह से मैं थोड़ा डर रही हूँ। हाँ, अगर आपको मैं अपने मुंह से ही बता देती हूँ कि कैसे कैसे बनाना है, अगर चले तो ही बताओ। तो अगला ब्लॉग जो भी आएगा आप उसमें कमेंट्स कर देना कि भाभी आप मुझे ऐसे ही बता दो, तो मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो मैं बना के बना दूँगी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं घर जाऊँगी और रैया जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं सामने से बना के दिखाऊँ कि मंगोड़ी, दाल की मंगोड़ी बनाते कैसे हैं, बनती किससे है, ये भी मैं बता दूँगी। अगर जिसको भी पता ना हो, वैसे आजकल तो सबको सब कुछ पता ही रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ, कोई सोचे कि पता नहीं क्या बोली है ये वो, इसलिए। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करें गाइस। और आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरी इतनी बकवास सुनते हैं और फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो गाइस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जो भी गलती हो जाए मुझसे, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि भाभी आपने ये गलती की है, तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। और वैसे मैं ज़्यादातर अच्छा ही करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट से मुझे लगता है कि मैं अच्छा ही दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अपने आप को सुधारूँगी कि मैं कुछ गलत ना दिखाऊँ जिससे कुछ गलत इफ़ेक्ट पड़े। तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश करूँगी सही करने की।
हाँ, अब मैं वो बात मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने स्लिप पे झाड़ू लगा दी, मुझे सच में पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं स्लिप पे झाड़ू नहीं लगाती। अब वो ऐसे क्या होता है कि धूल मिट्टी होती, पहले मैं झाड़ू स्लिप या किसी पे भी झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि उससे जो भी जाला आला हो वो हट जाए। उसके बाद फिर मैं कपड़े से क्लीनर से साफ़ कर देती हूँ। तो इस वजह से मैंने किया था, लेकिन अब आगे से याद रखूँगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी गाइस। तो चलिए गाइस, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। बाय बाय। आपको जो भी कमेंट्स, जो भी आपको पूछना हो, आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के सवालों का आंसर फिर से दूंगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।